हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेडी कोड। आज के इस सेशन में लीड कोड का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि है टू सम। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड अरे ऑफ इंटीजर टारगेट। ठीक है, हमें एक इंटीजर का अरे दिया हुआ है जिसे हम लोग नम से डिनोट कर रहे हैं, और एक इंटीजर टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, return indices of the two numbers such that they add up to target। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि हमें वो दो इंडिसेस को रिटर्न करना है इस नम्स एरे से जिसका सम टारगेट के बराबर हो। यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। हमें ये एज्यूम करना है कि सारे जितने भी इनपुट दिए हुए हैं उनका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एंड यू मे नॉट यूज़ दी सेम एलिमेंट ट्वाइस। और हम लोग किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग आंसर को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। तो हमारे पास एक नम्स एरे दिया हुआ है और एक टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नम्स एरे में 2, 7, 11 एंड 15 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखना है कि कौन सा ऐसा दो एलिमेंट है जिसका टारगेट 9 के बराबर है, जिसका सम 9 के बराबर है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 0 इंडेक्स पे 2 है, 1 पे 7 है, 2 पे 11 एंड 3 पे 15 है। ठीक है, तो इसमें 2 और 7 का सम जो होगा ये हमारा 9 के बराबर होगा। तो इसमें हम इसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे। 2 का इंडेक्स है 0 और 1 का इंडेक्स है 7 का इंडेक्स है 1। ठीक है, तो हम लोग रिटर्न करेंगे 0, 1। ऐसे ही इस केस में क्या है, 0 इंडेक्स पे 3 है, 1 पे 2 एंड 2 पे 4। ठीक है, अब हमें वैसा दो नंबर रिटर्न करना है जिसका टारगेट 6 हो। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स दोनों को अगर सम करेंगे तो 6 के बराबर होगा, राइट। ऐसे ही इसमें क्या है, 0 और 1 का जो सम आएगा वो 6 के बराबर होगा। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि कैसे होगा। तो क्या है कि ये एक अगर नम्स एरे दिया हुआ है तो एक तो होगा कि हम लोग लूप का रिपीटेशन कर दें, मतलब एक फॉर लूप 2 से 15 तक चला दें और फिर मतलब उसका जे को 7 से 15 तक और सम करके चेक करें कि वो 9 के बराबर है या नहीं है। बट वो जो होगा वो हमारा n स्क्वायर में जाएगा, जो कि ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, हमें ऑर्डर ऑफ n में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए सोचते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। तो पहले एक मैं एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे हमारे पास दो नंबर है x प्लस वाई, और हमें पता है कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 9 है। अगर हमें x दिया हुआ है तो हम लोग y इजीली निकाल सकते हैं, राइट। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 इस केस में। ठीक है, ऐसे ही फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि x का वैल्यू अगर 4 दिया हुआ है तो y का वैल्यू इजीली निकाल लेंगे, 5 होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ का यूटिलाइज़ करेंगे। हम लोग एक मैप लेंगे। मैप जो हमारा की रहेगा वो क्या करेंगे, हम लोग की में ये 9 माइनस एक्स के वैल्यू को स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो 9 माइनस एक्स के वैल्यू को जब हम लोग स्टोर कर देंगे यहाँ, 9 इज़ नथिंग बट टारगेट, राइट। टारगेट माइनस एक्स को अगर स्टोर कर देंगे तो ये हमारा की हो गया, राइट। और इसके वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स डाल देंगे। ओके, तो अब अगर हम ये स्टोर कर दिए तो नेक्स्ट हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि अगर जैसे इस केस में क्या है कि हम लोग अगर 2 स्टोर कर दिए तो अब हमें अगर 7 मिल गया, इट मीन्स कि हमारा उसका इन दोनों का सम जो होगा वो 9 होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये जो
की है, ये अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर हमें इस की का इंडेक्स और साथ में ये जो पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स है वो दोनों रिटर्न कर देंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इसका लेते हैं 3, 2 और 4 का, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक मैप लिए, मैप में चेक किए पहले 3 के लिए कि 3 अवेलेबल है या नहीं है। 3 एज ए की नहीं अवेलेबल है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 9 - 3 को स्टोर करेंगे एज ए की विच इज़ नथिंग बट 6, ठीक है। और वैल्यू में क्या करेंगे, 0 को स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब फिर इसका जो हमारा आउटपुट था, टारगेट था, वो 6 था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 6 - 3 विच इज़ 30। तो मैप जो हमारा रहेगा ये रहेगा 30 का, ठीक है। नेक्स्ट 2 पे जब गया तो ये चेक करेगा कि एज ए की 2 अवेलेबल है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 - 2, 6 - 2 हो जाएगा 4 एंड देन इसका इंडेक्स 1, ठीक है। 4 1 स्टोर कर दिए। नेक्स्ट यहाँ जाएगा, ये चेक करेगा 4 अवेलेबल है क्या, ये अवेलेबल है, राइट। तो इसका इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंडेक्स 1 और इसका इंडेक्स 2, ये दोनों रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसी चीज़ को मैं प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ लेट कोड एडिटर पे। चलिए तो लेट कोड एडिटर ये रहा और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि पहले एक मैप लेंगे, ये हमारा इंटीजर टाइप का की भी रहेगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू भी रहेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर हम लोगों को रिजल्ट रिटर्न करना है जो कि हमारा इंडेक्स रहेगा, राइट। तो एक रिजल्ट एरे ले लेते हैं जो कि हमारा इंडेक्स को रिटर्न करेगा, किस किस इंडेक्स पे हमारा पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लूप चलाएंगे, i is equal to 0 से i is less than nums dot length, ठीक है। और इसको इंक्रीमेंट कर दिया, ये हमारा लूप हो गया। और अब हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले तो मैप में चेक करेंगे कि वो की अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक कर लिए, कंटेंट्स की में नम्स ऑफ आई अवेलेबल है या नहीं है। अगर ये अवेलेबल है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ 0 में मैप डॉट गेट नम्स ऑफ आई, ठीक है। और फिर रिजल्ट ऑफ 1 में क्या कर देंगे, हम लोग आई को रिटर्न कर रहे थे, राइट। और फिर एल्स ब्लॉक में ये हमारा हो जाएगा मैप डॉट पुट, हम लोग क्या कर रहे थे, टारगेट माइनस वाई, राइट, जो कि क्या है, नम्स ऑफ आई। और फिर इंडेक्स को हम लोग रख रहे थे। तो ये हो गया। अब इसमें हमारा रिजल्ट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनली रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है। चलिए तो कोड रन कर लेते हैं और इसे सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारा टेस्ट केस हमारा पास हो गया। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that we will get some motivation to create very frequent videos. Thank you. Bye bye.